ओके भाई। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और इसकी बेसिक क्लास हमने पहले ही यूट्यूब पर डाल रखी है, तो जिन्होंने बेसिक क्लास नहीं पढ़ी वो लोग पहले इसकी प्रीवियस ईयर की बेसिक क्लास की प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देख लें। ठीक है, तो आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया था CGL प्रीलिम्स में आया है, तो कह रहा है एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर ₹1.25 प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या था? देखिए, इस किस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि ये प्री के क्वेश्चन हैं, सेकंड्स पे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम थोड़ा आराम से बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी कह रहा है 12 वस्तुएँ आपने खरीदी हैं 12 रुपये में। ठीक है, 12 वस्तुएं 12 रुपये में, इसका मतलब आपने एक वस्तु की कीमत ₹1 पे की है, यानी ₹1 उसका परचेस प्राइस होगा। अब परचेस प्राइस जब ₹1 है और बेच रहे हैं आप, सेल प्राइस है ₹1.25, यानी कि 0.25 पैसा, यानी आप कह सकते हैं 25 पैसे का आपको लाभ हो रहा है। तो ₹1 में 25 पैसे कितने परसेंट होता है? 25% होता है। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, बहुत से क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने होते वहाँ पर, कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करने हैं, कुछ ओरल भी हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और उसे 4% का लॉस हो जाता है, तो उसका परचेस प्राइस बताना है आपको कि कितना है। देखिए, जो 960 रुपये दिया गया है ये सेल प्राइस है, और ये कैसा सेल प्राइस है? 4% का लॉस वाला सेल प्राइस है। इसका मतलब ये 96% की वैल्यू है, तो इसको 96 से डिवाइड कर देंगे, और परचेस पूछ रहा है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप जब काट देंगे, ठीक है, तो ये 10 टाइम जाए, यानी 1000, इसका आंसर 1000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये में खरीदी और इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेच दिया। चादर का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपको जो 450 रुपये उसने दिया है, ये परचेस प्राइस है, और ये जो आपको प्रॉफिट दे रहा है ना 10% का, ये किस पर दे रहा है? सेल पर दे रहा है, और सेल तो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है आपको कि सेल का 10% है, यानी कि प्रॉफिट है, ये सेल का 10% प्रॉफिट होगा। अगर सेल 100 होगी तो प्रॉफिट तो 10 ही रुपये होगा ना। तो ऐसी कंडीशन में आपका परचेस कितना रहा होगा? 90, यानी कि ये जो परचेस प्राइस है ये आपकी 90 की वैल्यू है, तो 90 से आप डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट। और कह रहा है विक्रय बताइए, तो इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बहुत ईजी आ जाएगा। देखिए, तो इसका आंसर आ गया 500। ओके, ये सिंगल है, सारे ओरल हो सकते हैं, लेकिन आपको हम ऐसे करके दिखा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा ये ना लगे कि बहुत डायरेक्ट कर दिया है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रिचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य क्या होता है? जो MRP होती है ना, आप लोग बुक्स वगैरह परचेज़ करते हैं तो उसमें एक MRP लिखा होता है, और कभी भी आप MRP पर तो परचेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस पर डिस्काउंट लेने के बाद आप परचेस करते हैं, यानी कि जो सेल प्राइस होता है वो MRP से कम ही होता है, लेकिन 100% के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको MRP पर ही मिलेंगी, तो ऐसी कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या होता है, MRP और सेल प्राइस क्या होता है? सेम हो जाता है। लेकिन लगभग ये समझिए 99% केस में जितनी भी वस्तुएं आती हैं वो हम लोग MRP से कम पर ही खरीदते हैं। तो इसमें कह रहा है इसकी सूची मूल्य यानी MRP के 4/5 पर खरीदी गई। इसका मतलब है कि अगर MRP बेटा 5 रुपये लिखी होगी तो हमने कितने में खरीदी है? 4 रुपये में खरीदी है। ठीक है, इसे सूची मूल्य मतलब MRP से 20% अधिक पर आपने बेच दिया है, तो आप थोड़ा सा इसको 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो आसान रहेगा इसको सॉल्व करने में। आपको 40 और 50 मान लीजिए। फिर कह रहा है 20% अधिक पर बेच दिया, तो MRP कितनी थी? 50 थी, तो 50 का 20% होता है 10 रुपये। इसका मतलब आपने इसको बेचा होगा 60 रुपये में। ठीक है, कितने बेचा होगा? 60 रुपये में।
और ख़रीदा कितने में था? 40 रुपये में। अब 40 में ख़रीद रहे हो, 60 में बेच रहे हो, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब 20-40 का कितने परसेंट होता है? 50% होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ऐसा था कि आप ओरल कर सकते थे, लेकिन इसको भी हमने आपको आराम से बता दिया है कि आपको ओरल करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना फील हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? तो वो ये कह रहा है कि अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो 20% है, लेकिन किस पर? सेल पर। किस पर है? सेल पर। तो आप ये कह सकते हो कि 20% प्रॉफिट ऑन सेल, 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो आपको बताना है कि परचेस पर कितना होगा। तो ये ठीक है, जिस पर ऑन बता रहा है ना, जिस पर आपको बेस ले रहा है, बेस क्या ले रहा है यहाँ? सेल। तो आप सेल कितना मान लो? आप 100 मान लो सेल। अगर सेल आपकी 100 है, ठीक है, सेल कितनी है? 100 है आपकी, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20। तो 20 आप प्रॉफिट माइनस कर देंगे। जैसे आप 20 रुपये प्रॉफिट का माइनस करेंगे तो परचेस कितना आ जाएगा? परचेस आ जाएगा आपका 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब ये 20 रुपये प्रॉफिट है, वो जब सेल पर निकालना है तो 20% आ रहा है, लेकिन अगर जैसे ही परचेस पे निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही। अब अगला क्या कह रहा है, एक घड़ी है 144 रुपये में बेची गई, मतलब 144 इसका सेल प्राइस है। यदि लाभ की प्रतिशतता यानी परसेंटेज, जो लाभ का परसेंटेज है वो संख्यात्मक मान उसके परचेज के बराबर है, यानी वो कहना चाहता है कि आपने जितने रुपए में ख़रीदी उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हुआ। जैसे 50 रुपये में ख़रीदी, 50% का प्रॉफिट, 10 रुपये में ख़रीदी, 10% प्रॉफिट, 20 रुपये में ख़रीदी, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, इसी प्रकार जब आप परचेज में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपका सेल प्राइस बनता है, और सेल प्राइस यहाँ कितना दिया गया है? 144। तो इसमें कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर देखा करो। ठीक है, जैसे 72 का 72% निकालेंगे, तो अब ये जब आंसर से जाइए तो आप बहुत ही अच्छा वाला आंसर उठाया करिए। ठीक है, ये नहीं कि सबसे गंदा आंसर है उसी को हम पहले वेरीफाई करेंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको बहुत अच्छा लग रहा है 100, तो 100 में ख़रीदी, 100 का 100% तो 100 हो गया, तो 200 रुपये सेल बननी चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ओरल है। अगर 90 है, 90 का 90% रखेंगे तो 81 आता है, 81 नहीं, 44 है, तो ये भी नहीं होगा। अब 80 अगर ख़रीद रहे हैं, 80% फ़ायदा हो रहा है, तो 80 का 80% होता है 64, और 64 जैसे ही प्लस करेंगे तो 144 बन जाएगा, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम चाहे थे डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन पर आ सकते थे, लेकिन हम आपको सारे ऑप्शन कैसे मैच करने हैं ये भी बता देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करने, ओरल आपको देखकर ऐसे ही टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और उस पर जो खर्च हुआ है वो 20 है और सेल आपकी 120 है, तो लाभ का परसेंट बताइए। तो यहाँ पर जो परचेज़ है, अगर कोई उस पर खर्चा किया जाता है तो खर्चा उसमें क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर जो परचेज़ प्राइस होगा वो 100 रुपीज़ होगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ हो जाएगा। अब 100 रुपये में ख़रीदो, 120 में बेच दो, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया, यानी कि 20% का फ़ायदा हो गया। 100 का कितने परसेंट होता है? 20% होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% का लॉस होता है। अगर उसी टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने परसेंट का लाभ होगा? देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है एक नया सेल प्राइस है, और ये जो 950 है ये पुराना सेल प्राइस है। 950 एक ऐसा सेल प्राइस है जिसमें आपको 5% का लॉस हुआ है, मतलब ये 95 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको 100 में जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी परचेस वैल्यू आ जाएगी, और परचेस वैल्यू आ जाएगी 1000। अब आप ही देखिए भाई कि 1000 रुपये में ख़रीदी, 1040 में बेची, तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब 40 रुपये 1000 का कितने परसेंट होता है? 4% होता है। ठीक है,
ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी भूखंड को, यानी कोई लैंड है, ज़मीन है, उसका कोई एक छोटा सा हिस्सा होगा, ठीक है, किसी भूखंड को 3 बिचौलियों द्वारा ख़रीदा जाता है, ठीक है, यानी कि एक ज़मीन को 3 लोग उसे खरीदते हैं, जिनमें से प्रत्येक 20% का प्रॉफिट करता है। यानी कि आपने जो ज़मीन खरीदी वो 3 लोगों के मार्फत खरीदी है, एक एक करके, ठीक है, यानी 3 बीच में आप समझिए कि ब्रोकर लगे थे, ठीक है। अब सभी ने 20% का अपना कमीशन लिया होगा, 20% का प्रॉफिट उसमें कमाया होगा, और आपने कितने में ख़रीदा उसे? 3,45,600 में, ठीक है। तो इसको देखो, इसके 2-3 तरीके हैं करने के। आप चाहे तो इसको परसेंट प्लस परसेंट से भी जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप आंसर से भी आप जा सकते हैं, और इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं इसमें, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इसमें करनी ही पड़ेगी। तो इसमें ऐसा, ये आपने लास्ट में ख़रीदा है, आपने क्या है, तीसरी बार में ख़रीदा है, यानी कि ये 120 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 120 की। आप 100 में कन्वर्ट कर लीजिए। और ऐसे आपके साथ कितनी बार हुआ है? ऐसा आपके पास 3 बार हुआ है, तो ये 3 बार हुआ है, ठीक है। इसको देखिए, हम डायरेक्ट छोटी अमाउंट भी लिख सकते थे, लेकिन वो शायद आपको ना समझ में आती, इसलिए हमने डायरेक्ट बड़ी अमाउंट लिख दी। अब आप इजीली इसको आप कट कर लीजिए और आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य मतलब परचेस, ठीक है, परचेस, यहाँ पर लागत का मेन परचेस से ही निकल रहा है, ठीक है। तो परचेस पर अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेल पर कितना होगा? फिर वही चीज़ है, यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉस्ट पर। तो आप कॉस्ट मान लीजिए 100 है, लागत हमारी 100 रुपये, 100 का 20% प्रॉफिट 20 हो गया, यानी कि जो सेल होगा वो 120 बन जाएगा। अब आप ही देखो कि 120 का कितने परसेंट होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3% का। 120 का कितने परसेंट है? ओके, इसी टाइप का पीछे देखिए 1-2 क्वेश्चन और भी आ चुके हैं, वो भी मैंने बताया आपको। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, यानी कि ये सेल प्राइस है, 72 क्या है? सेल प्राइस है, ठीक है, 10% की हानि होती है, 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसका सेल प्राइस बताना है। देखिए फिर वही है कि 10% का लॉस हो रहा है, ये कैसी सेल है? 10% की लॉस वाली है, मतलब 90 की वैल्यू है, 90 से डिवाइड करिए, और कैसी सेल चाहिए? 5% के प्रॉफिट वाली, मतलब 105 की, तो 105 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक बार से ही आ जाएगा आपका, 18 से कट रहा है, 18 से काट दीजिए आप, ठीक, 84 इसका आंसर आ गया। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय पर 20% अनुमानित करता है तो हानि का रेट पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो विक्रय पर लॉस दिया है, फिर से इसने बेस क्या बनाया है? सेल, तो सेल आपको यहाँ पर 100 माननी पड़ेगी, ठीक है। तो 100 अगर सेल है तो लॉस कितना होगा? 20, यानी कि इसमें 20 जब प्लस होगा तो हमारा परचेज आ गया 120। अब आप ही देख लो भाई कि ये 20 120 का कितने परसेंट है, ठीक है, 20 120 का कितने परसेंट है? 50/3% है। परसेंटेज निकालना तो सभी को देखिए आता होगा, ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है हमको। चलिए बता देते हैं कि 20 कितने परसेंट है 120 का। अब देखिए इसको काट दीजिए एक बार में। अब 100/6 बोलिए या 50/3, एक ही बात है, इनको 2 से और काट दीजिए बस। देखिए इसमें क्या कह रहा है? ए और बी किसी कारोबार में 3 और 2 के अनुपात में धन का निवेश करते हैं, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 3 और 2 के रेशियो में कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का 5% वो लोग डोनेट भी करते हैं, दान भी, चैरिटी में भी दे देते हैं टोटल प्रॉफिट का, और जो उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको वो लोग अपना डिवाइड कर लेते होंगे। देखिए अब जो प्रॉफिट, एक तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दिया गया है, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टनरशिप पे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपके ये क्वेश्चन फिर से आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ आया है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ कि जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है वो कैपिटल और टाइम के रेशियो से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ टाइम तो दिया नहीं है, ओके, तो यहाँ कैपिटल के ही रेशियो से प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। अभी इसका हम पार्टनरशिप का वीडियो बनाएंगे, बेसिक क्लास का भी, तो आपको उसमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा 5% प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आएगा टोटल उसका 5% आपको पहले चैरिटी में देना है। जो 95% बचेगा उसको हम दोनों ए और बी 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यानी जो 8,550 रुपये का हिस्सा है तो ए का पार्ट कितना था ऊपर 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब टोटल पार्ट निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे कुल प्रॉफिट आएगा, लेकिन कौन सा प्रॉफिट आएगा? ये वो प्रॉफिट आएगा जिसमें 5% की चैरिटी हटाई जा चुकी है, मतलब ये 95% की वैल्यू है। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 95 से डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई। इससे आपकी वो प्रॉफिट आएगा जिसमें 5% का अभी इंक्लूड है, हटाया नहीं गया है। ठीक है, तो इसको आप केवल एक बार में आप काट देंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका कितना आंसर आपका आ रहा था। ओके, इसमें कह रहा है एक मोबाइल, यदि मोबाइल फ़ोन P रुपए की दर से बेचा जाए तो 12% का प्रॉफिट होता है, और Q रुपए पर बेचा जाए तो 4% का लॉस होता है। तो Q और P का रेशियो क्या था? ठीक है, देखिए जो Q वाला था और जो P वाला, जो P था जो प्रॉफिट में था 12%, मतलब P 12% प्रॉफिट वाला था, यानी कि 112 की वैल्यू थी, और जो Q था वो 4% का लॉस वाला, यानी कि ये 96 वाली वैल्यू है। लॉस है तो माइनस हो जाता है, प्रॉफिट है तो 100 में प्लस हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपको बेसिक क्लास में बता रखी हैं। अच्छा, तो फिर क्या कह रहा है? Q और P का रेशियो। देखिए यहाँ पर ऊपर सवाल में P और Q दिया है, पहले P बाद में Q, और नीचे पूछ रहा है पहले Q बाद में P। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आपको Q वाली डिजिट पहले रखनी है और P वाली डिजिट बाद में। तो 96:112। अब इसको आप एक ही टेबल से काटते चले जाइए। ठीक है, किससे कटेगा? आपका 16 से आपका कट जाएगा। ठीक है, 6:7 रेशियो, ये आ जाएगा आपका आंसर, 6 और 7 का अनुपात। अब इसमें क्या कह रहा है भाई? 180 रुपये प्रति किलो और 280 रुपये प्रति किलो लागत वाली 2 किस्म की चाय किस रेशियो में मिला दी जाए कि जो मिक्सचर बनेगा 320 रुपये के हिसाब से बेचेंगे, 20% का प्रॉफिट होगा। देखिए ये आपका रेशियो और मिक्सचर एलिगेशन में भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ गया। कुछ क्वेश्चंस देखिए ऐसे कॉमन होते हैं जो 1 या 2 या 3 चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक है, इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये मिक्सचर एलिगेशन का है या रेशियो का है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 180 क्या है? परचेस प्राइस है। 280 क्या है? परचेस प्राइस है। लेकिन 320 क्या है? ये सेल प्राइस है। ठीक है, सेल प्राइस है। अब कह रहा है कि 320 में बेचने से 20% का लाभ होता है। देखो इस 320 को भी आप क्या करो, पहले परचेस में कन्वर्ट करो। तो एक काम करते हैं, अगर हमें 3 जीरो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है तो आप हटा दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर 32 जो है वो 20% प्रॉफिट वाली वैल्यू है, मतलब ये 120 की वैल्यू है। अब इसको भी परचेस से बदलने के लिए क्या करेंगे आप? 100 का मल्टीप्लाई। तो ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 4 से और काट दीजिए अगर कट रहा है, तो ये आपका 4 से और कट गया। तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर? 80/3 3 है, ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बराबर आ जाएगी वैल्यू। तो 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 54, और 28 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 84, और बीच में आपका 80 बचेगा। ठीक है, अब इसको एलिगेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। 84 से 80 लेस कर दीजिए, आपका 4 बचेगा। इसको लेस कर दीजिए आपका, तो ये आ जाएगा 26। ठीक है, अब इसको एक ही टेबल से काट दीजिए, 2 से ही केवल कट रहा है ये, तो 2:13 आपका आंसर आएगा, 4 ऑप्शन। ओके,
अब इसमें एलिगेशन को सॉल्व किया गया है। अगर आपने एलिगेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो में देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर नया एक वीडियो और बना देंगे जिसमें बेसिक क्लास एलिगेशन की रख दी जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है, ये टीयर 2 में आया है, सीजीएल के टीयर 2 यानी कि मेंस में आया है ये। आपका कह रहा है 2 घड़ियां हैं, उनकी लागत 16 और 13 के रेशियो में है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है, दूसरी की 477 रुपये बढ़ जाती है। अब दोनों घड़ियों की लागत का अनुपात 11 और 20 हो जाता है, तो दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत कितनी थी? ठीक है, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन है ज़रूर ये बड़े, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड लगाइए इसमें। तो ये पूछ क्या रहा है कि दूसरी वाली घड़ी के बारे में पूछ रहा है और प्रारंभिक लागत के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक लागत दूसरी घड़ी की किस रेशियो में थी? 23 के रेशियो में है। तो अब बस केवल आप ये देखिए कि चारों ऑप्शन में 23 का मल्टीपल कौन सा है। अगर आपने 23 की डिविजिबिलिटी नहीं सीखी है, ठीक है, तो आपको ये बता दी जाए कि किस तरह से किया जाता है। तो 23 से आप केवल काट कर देख लीजिए, जो भी ऑप्शन आ रहा है उसमें आप टिक कर दीजिए बस। इसमें और कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम ये ले जाएगा, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट कर लेंगे तो बहुत ईजी आ जाएगा आपका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, यानी कि जो सेल प्राइस है वो आपकी हो जाएगी कितनी? 3, ये सेल प्राइस हो गई, और जो एमआरपी है वो 4 हो गई आपकी, ठीक है। एमआरपी हो गई आपकी 4, यानी कि 4 वाली चीज़ आपने 3 रुपये में बेची है एमआरपी से, ठीक है। 25% का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो ये जो 3 है ना, ऐसी सेल प्राइस है जिसमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 125 की वैल्यू है। परचेस निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे हमारे पास परचेस आ जाएगा। काट दीजिए इसको, तो 25 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 12/5, ठीक है। अब एमआरपी के साथ पूछ रहा था, एमआरपी 4 थी तो 5 का इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या? 20 और परचेस प्राइस 12। तो इसका क्या रेशियो बनेगा? 4 से कट जाएगा हमारा दोनों, 5 और 3 का रेशियो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो हमारे ये क्वेश्चंस हो गए हैं, और ये सीरीज़ हमारी आगे भी चलती रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, दोबारा से आपको पूछना हो, तो हम आपको सॉल्व करके फिर से आपको कमेंट पे रिप्लाई दे देंगे, ओके।